हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा ये आईपी एग्जाम के लिए सेकेंड ईयर बच्चों के लिए केमिस्ट्री का LAQ 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपको पी ब्लॉक से आ रहा है। और ये क्वेश्चन देखो इस तरह से दिया गया है कि हाउ इज नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। हर साल पूछा गया है और ये साल भी चांस है बेटा आपको आने का। और सेकंड पार्ट है कि हाउ डज नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग कॉपर, जिंक, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो बेटा इसका जो पहला पार्ट है व्हाट इज दैट कि मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब जानते हो बेटा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। सो मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय कौन सी प्रोसेस से करा रहे हो, ओसवाल्ड प्रोसेस। तो ऐसी पहले हेडिंग लिख दो। मतलब ये जो 8 मार्क्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बेटा, ये पहला वाला लिखोगे ना 4 मार्क्स और सेकंड वाला पार्ट अगर आप लिखोगे ना अनदर 4 मार्क्स। तो ये पहले वाले मैन्युफैक्चर कैसे लिखते हैं बेटा, इट विल अकर इन, ऐसा लिखना बेटा, इट विल अकर इन 3 स्टेप्स। अच्छा भाई कौन से 3 स्टेप है, तो स्टेप नंबर 1, अगर आपको रिएक्शन लिखना है तो रिएक्शन लिख के स्टेटमेंट लिखिए। पहला होता है बेटा अमोनिया की ऑक्सीडेशन करा लो तो आपको आएगा एज ए NO एंड देन रिमेनिंग एज ए वाटर मॉलिक्यूल। भाई इसे बैलेंसिंग भी बड़ी आसान है, देखो 45 46, नाइट्रोजन 4 है, यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ भी 12 है, ऑक्सीजन 10 है, यहाँ भी देखो 4 ऑक्सीजन प्लस 6 है, 10 ऑक्सीजन आ गए। अच्छा ये जो रिएक्शन चलती है ना इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज ए गॉस, 500 केल्विन हो, 9 बार की प्रेशर हो। बेटा इसको देख के स्टेटमेंट लिखिए क्या है, अमोनिया अमोनिया ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बेटा ये NO का नाम क्या है, ये NO का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पहली स्टेप में आपने क्या किया, पहली स्टेप में आपने अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाई और अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवा के देखो बेटा आपको क्या आ रहा है, आपको नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया, स्टेप नंबर 1। अब आ जाइए बेटा स्टेप नंबर 2 पे क्या होनी है। स्टेप नंबर 2 पे जो आपको NO आ गया है उस NO का फिर ऑक्सीडेशन कराइए। बेटा फिर उसकी ऑक्सीडेशन करा लिए तो NO2 गैस आ जाएगी, तो बैलेंसिंग करा लो, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 + 2 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो देखो बेटा अभी आपको क्या आ गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और हमारी बुक में दी गई है एकेडमी में, ये रिएक्शन आपकी हाफ हिटेड एरो रिवर्सिबल है। तो इसको क्या लिखो बेटा, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड NO on oxidation it gives नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये NO2 का नाम क्या है बेटा, NO2 का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आ जाइए आप स्टेप नंबर 3 पे। बेटा स्टेप नंबर 3 पे क्या करना है, आपको जो NO2 आ गई ना, इस NO2 को आपको हाइड्रोलिसिस करानी है और आपको जो प्रोसेस में आपको मिलाना था नाइट्रिक एसिड वो आ जाएगा और एज ए बाय प्रोडक्ट NO बाहर हो जाएगा। इसे बैलेंस करिए, नाइट्रोजन 3 है बेटा, यहाँ पर देखो 1 + 1 ये हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ डाल दो, नाइट्रोजन 2 + 1 3 हो गया। ऑक्सीजन काउंट करो, 3 × 2 = 6 + 1 7, यहाँ भी 6 + 1 7 एंड एवरीथिंग वाज बैलेंस। अब इसको देख के क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीन्स NO2 on hydrolysis gives dilute nitric acid। मतलब ये जो HNO3 आपको मिला बेटा ये कैसा है, एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। अब आपको क्या करवाना है, इस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड करवाना है। तो अब क्या लिखना बेटा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 कैन बी डन इन 3 स्टेप। फिर से बेटा इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 3 स्टेप में की जाती है। अच्छा कौन से 3 स्टेप हैं, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या करो, आपको जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आ गया है उस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का आप डाइल्यूशन करा लो। तो ये देखो बेटा HNO3 जो आपका डाइल्यूट था आपने उसे क्या करा लिए, आपने उसकी डिस्टिलेशन करवा लिए और डिस्टिलेशन करवाने के बाद आपको 68% प्योर नाइट्रिक एसिड आ गया। मतलब आप ये जब लिखने के बाद लास्ट में स्टेटमेंट डाल देना बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैन बी डन इन द 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड
ऑन डिस्टिलेशन गिव्स 68% नाइट्रिक एसिड। इसको देख के स्टेटमेंट भी लिख लेना बेटा। कैसे? देखो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन डिस्टिलेशन gives 68% pure HNO3। देन स्टेप नंबर 2 क्या करना है बेटा? आपको जो नाइट्रिक एसिड अब 68% मिला, आपको उसको क्या करानी है बेटा? आपको उसका डिहाइड्रेशन कराना है। और जानते हो डिहाइड्रेशन कराने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या लगता है? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे आपको एक 98% प्योर नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। अब इसको देख के भी स्टेटमेंट लिख लो आप। कैसे? ऑब्टेन 68% नाइट्रिक एसिड ऑन डिहाइड्रेशन विद कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 98% नाइट्रिक एसिड। बेटा स्टेप नंबर 3, दैट इज लास्ट स्टेप हम बोल सकते हैं इसे। व्हाट इज दैट? ये जो नाइट्रिक एसिड आपको 98% अब मिला है बेटा, इसको कूलिंग करा लीजिए। और कूलिंग कहाँ किया जाता है? कूलिंग कैन बी डन ऑन फ्रीजिंग मिक्सचर। अगर इसकी आपने कूलिंग करा ली फ्रीजिंग मिक्सचर में, तो आपको 100% प्योर क्रिस्टल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड मिलेंगे। तो इस तरह से आपने नाइट्रिक एसिड को ओसवाल्ड प्रोसेस से बना लिए। फिर और एक बार देख लीजिए बेटा, मैंने कैसे डिस्कस किया। पहले लिखा मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस कैन बी अकरिंग 3 स्टेप। पहला वाला बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। देखो अमोनिया की ऑक्सीडेशन करा लिया, नाइट्रिक एसिड आ गया विद प्लाटिनम 500 केल्विन 9 बार इज प्रेशर। सेकंड स्टेप में बेटा जो NO आ गया ना, उस NO की ऑक्सीडेशन करवा लिया। देखो NO की ऑक्सीडेशन करवा लिया, क्या दे दिया बेटा? NO2 दे दिया। थर्ड स्टेप, इस NO2 की अभी हाइड्रोलिसिस करवा ली है, एडिशन ऑफ वाटर। व्हाट डिड यूज? नाइट्रिक एसिड। वो कैसा था? डाइल्यूट था। आपको क्या करवाना है? कॉन्सेंट्रेशन करवाना है। कितनी स्टेप में की जाती बेटा? 3 स्टेप। पहली स्टेप डिस्टिलेशन, उससे कितना आ रहा? 68%। सेकेंड स्टेप डिहाइड्रेशन, कितनी आ गई? 98%। और तीसरी स्टेप कूलिंग ऑन फ्रीजिंग मिक्सचर गिव्स 100% प्योर क्रिस्टल ऑफ नाइट्रिक एसिड। राइट? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेंगे हम लोग। बेटा अब ये सेकंड पार्ट देखिए, हाउ डज द नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शन है इसके। तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट लिख रहे हैं, दैट इज ए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड बोल सकते हो आप। ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज ए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा? नाइट्रिक एसिड, HNO3 की बात कर रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन देखिए कॉपर का है। बेटा आप जानते हो कॉपर या तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर सकता है बेटा, या तो कॉपर आपका कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए बेटा, मैं रिएक्शन पूरी नहीं लिख रहा, बस बता रहा हूँ। जिंक है, तो जिंक आपका ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर सकता, या तो बेटा यही जिंक आपको कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर सकता। ये 2 पॉसिबिलिटीज है। पर आपको एक चीज सिखा देता हूँ बेटा, मेटल लाइक कॉपर हो या जिंक हो, अगर वो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाता है, तो बेटा इन केस में जो गैस लिबरेट होगी वो होगी बेटा NO2 की गैस, कॉन्सनट्रेटेड। लेकिन जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपका डाइल्यूट कॉपर और जिंक से जब रिएक्ट करवाते हैं, तो बेटा अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये गैस लिबरेट करेगा NO का, और जिंक की बात करूं तो ये गैस लिबरेट करेगा बेटा N2O का। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। बाकी बेटा कॉपर के सॉल्ट बना लो, CuNO3 टेकन ट्वाइस प्लस वाटर। यहाँ पर भी कॉपर का सॉल्ट CuNO3 टेकन ट्वाइस प्लस वाटर। बेटा यहाँ पर जिंक की सॉल्ट ZnNO3 टेकन ट्वाइस प्लस वाटर, और यहाँ पर भी जिंक का सॉल्ट ZnNO3 टेकन ट्वाइस प्लस वाटर। अब बात आ गई बेटा इनकी रिएक्शन को बैलेंस करवाने की। जो कॉपर होते हैं पहले में डाइल्यूट में 3 मोल ले लो, कॉन्सनट्रेटेड में 1 मोल ले लो। जिंक जो होते हैं बेटा डाइल्यूट में 4 मोल ले लो और कॉन्सनट्रेटेड में 1 मोल ले लो। बेटा इनमें जो आपको डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड दिख रहा है, एक तरीका याद कीजिए,
ये 8 मोल है तो ये 4 मोल है बेटा, ये भी 10 मोल है तो ये 4 मोल है। अब ये रिएक्टेंट साइड अगर बैलेंस हो जाए तो यहाँ के प्रोडक्ट साइड अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। जैसे कि कॉपर नाइट्रेट की बात करूँ बेटा मैं, ये आपको 3 मोल आएगा, ये आपको 2 मोल आएगा। हाइड्रोजन काउंट कीजिए 8 है बेटा, ये आपको 4 मोल आ जाएगा। देख लीजिए। उसी तरह से NO2 वाटर मॉलिक्यूल की जब बात करते हो बेटा, ये भी 2 मोल आएगा, ये भी 2 मोल, लेकिन ये आपका एज ए 1 मोल कॉपर है तो 1 मोल। यहाँ 3 मोल कॉपर था तो 3 मोल्स ऑफ द सॉल्ट आ गया, राइट। उसके बाद जिंक की बात करो बेटा, जिंक में डाइल्यूट में आता है 4 मोल, डाइल्यूट में आता है 4 मोल, तो देखिए सॉल्ट में 4 मोल, फिर 4 मोल ऑफ जेड नाइट्रेट और 10 मोल ऑफ HNO3 है, तो नाइट्रोजन देखो 10 लाने के लिए मुझे यहाँ पर देने पड़ेंगे 5। एक्चुअली ये गलत है, आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ जिंक नाइट्रेट में आपके पास नाइट्रोजन देखिए 4 इंटू 2 8 है, तो ये N2O5 जो मैं 5 लगाया वहाँ पर आपको 1 मोल ही लगाना पड़ेगा, ये यहाँ पर, राइट। नाउ 2 4 नाइट्रोजन यहाँ पर 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 बैलेंस, 4 मोल्स ऑफ द सॉल्ट, 3 मोल्स ऑफ कॉपर 3 मोल्स ऑफ द सॉल्ट, 1 मोल ऑफ कॉपर 1 मोल ऑफ द सॉल्ट, 4 मोल ऑफ जिंक 4 मोल ऑफ द सॉल्ट, 1 मोल ऑफ जिंक 1 मोल ऑफ द जिंक सल्फेट जिंक नाइट्रेट सॉल्ट। अब हमें यहाँ पर देखने हैं कि रिएक्शंस 2NO2 2 वाटर बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन 2 इंटू 2 4 एंड हाइड्रोजन भी देख लीजिए 4 है तो ये बैलेंस हो गया। तो ये था रिएक्शन ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो बैलेंसिंग पार्ट बेटा 8 मोल एंड 4 मोल 1 मोल 10 मोल एंड 4 मोल। NO2 2 मोल्स रहे, सॉल्ट 1 मोल, वाटर भी बैलेंस हो गए। अगर ये डाइल्यूट 3 मोल्स है, कॉपर 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे 8 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड से, तो आपको इस तरह से रिएक्शन बैलेंस मिलेगा। अब रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है। आप देख सकते हो सल्फर कैन बी रिटन एज S8 एंड सल्फर की रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड से करा रहे हो जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सल्फर का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने से सल्फर की एसिड मिलती है सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से फॉस्फोरस में P4 लिखा जाता है और फॉस्फोरस की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड से कराते हो तो फॉस्फोरिक की एसिड मिलती है, दैट इज़ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इन दोनों के बाय प्रोडक्ट्स भी लिखेंगे बेटा। नाइट्रिक एसिड दोनों केसेस में स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली निकलने वाला बाय प्रोडक्ट होगा एक तो NO2 और दूसरा वाटर। फॉस्फोरस के भी केस में वही होगा बेटा, एक आएगा NO2 और दूसरा आएगा वाटर। अब बैलेंसिंग पार्ट देख लेंगे इन दोनों में कैसे। सल्फर के साथ नाइट्रिक एसिड हो तो 48 मोल्स लगते हैं और फॉस्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड हो तो 20 मोल्स लगते हैं, दिस इज़ 20 मोल्स। 48 मोल्स ऑफ द नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रोजन 48 है तो NO2 भी 48, देखिए 48 नाइट्रोजन और यहाँ भी 48 नाइट्रोजन, और 20 मोल्स ऑफ HNO3 लग रहा है तो उससे मिलने वाला बाय प्रोडक्ट NO2 गैस भी 20 मोल होगा क्योंकि 20 नाइट्रोजन आ रहे हैं वहाँ पर और यहाँ भी HNO3 में भी नाइट्रोजन 20 है। बाकी बाय प्रोडक्ट बेटा आपको सल्फ्यूरिक एसिड वाटर फॉस्फोरिक एसिड वाटर बैलेंस करना है रिएक्टेंट्स को देख के। तो देख के हम देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड 8 मोल्स आते हैं, वाटर 16, फॉस्फोरिक एसिड 4 एंड वाटर इज़ 4। इस तरह से बेटा रिएक्शन आपका पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह से रिएक्शंस लिख लोगे तो आप डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए बेटा याद करने का तरीका यही है कि कॉपर हो या जिंक हो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा तो बेटा आपको NO2 देगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग के साथ NO2 देगा। सॉल्ट्स एंड वाटर इज ए बाय प्रोडक्ट निकले। सल्फर नाइट्रिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस नाइट्रिक एसिड से फॉस्फोरिक एसिड, बाय प्रोडक्ट दोनों में NO2 और वाटर आएगा। 48 मोल्स 20 मोल्स ऑफ द नाइट्रिक एसिड विद फॉस्फोरस। बेटा ये पूरा आंसर आपके लिए 8 मार्क्स के लिए मैंने कवर कर दिया है। अगर आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपको इजीली 8 मार्क्स इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। इसको आप बार बार देखो, लिखो और याद करो, और एक बार 2 बार रिएक्शन बिना देखे भी लिखो, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।